नमस्कार साथियों, बीपीएड के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनका एडमिट कार्ड आ गया है। बहुत अच्छी बात है। एडमिट कार्ड के बाद सेंटर 2 जगह आया है, उदयपुर भी आया है, कोटा भी आया है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है अभी तक। हो सकता है किसी का और भी जगह आया हो, तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहे, क्योंकि पूरे राजस्थान में एक ही चैनल है और एक ही इंस्टीट्यूट है जो तैयारी करा रहा है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप सब लोग आपस में बातचीत भी यदि करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं करें, मैं कई बार देखता रहता हूँ बहुत ज़्यादा भावना में उतर जाते हैं लोग। खैर जो भी है, अब अपना एडमिट कार्ड आ गया है। यात्रा लगभग अब हमारे अंतिम दौर की तरफ चल रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो हम लोगों ने मेहनत कराई, आप लोगों ने जो मेहनत की, वो अंततः रंग लाने वाली है। अब हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। एडमिट कार्ड के अंदर अपन को 3 4 5 बातें ध्यान रखनी है। मैं हर एक बात के ऊपर आऊँगा, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी आऊँगा। बार बार फ़ोन नहीं करें आप लोग, प्लीज़। आप लोग थोड़ा सा मेरा वीडियो देखें पूरा। एक तो वीडियो पूरा देखते नहीं है, देर से थोड़ा देखा, सुहास सर, हेलो सर, क्या कर रहे हो सर, अरे सर वो आया नहीं, अरे भाई सर बेचारे ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑफलाइन में भी जाना पड़ता है, दाल रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे मैसेज के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास करें। हमारा ऑफिशियल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, इसके अलावा ग्रुप में भी नंबर है वैसे। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या मामला रहने वाला है, कि इसमें नाम पता है आपके सबके पास है ही है। इसके अलावा जो शारीरिक दक्षता का टाइम दिया गया है, सभी बच्चों को टाइम सुबह का दिया गया है, इसीलिए प्रातःकाल है ना। आप लोगों का 6 बजे का टाइम है, तो 6 बजे से पहले ही पहुंच जाना। जैसे इनका भाई साहब का एडमिट कार्ड जिनका है, इनका जो एग्ज़ाम है वो आपका 6 अक्टूबर को है। इससे पहले भी एग्ज़ाम है, 8 अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर तक भी एग्ज़ाम चलेंगे, उससे पहले भी एग्ज़ाम है, उसके बाद भी एग्ज़ाम है। अब दूसरा यहाँ पर सेंटर दे रखा है उदयपुर। अब उदयपुर में कहाँ होगा भाई साहब? एमबी कॉलेज ग्राउंड ऑपोजिट यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज, चित्तौड़ रोड, उदयपुर, चित्तौड़ रोड पे होगा। ये आपको पता कर लेना, वहाँ एड्रेस पता कर लेना। कोटा के अंदर भी है, यहाँ पर भी सेंटर है। अब इसके लिए क्या क्या आपको मुख्य अनुदेश दिए गए हैं, बार मेरी बात को ध्यान रखना। अभी तक भी कई लोगों ने शेयर नहीं किया और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। अब आप लोगों को एक तो मैं बता दूं, हमारे पास जो टोटल फॉर्म आए हैं आपके, करीबन 5500 फॉर्म आए हैं, जिन्होंने आपके जो है फिजिकल के लिए एलिजिबिलिटी दर्शाई है। फिजिकल के लिए 5500 फॉर्म आए बीपीएड वालों के लिए। अभ्यर्थी को अपना मूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद 2 प्रतियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मूल दस्तावेजों स्व प्रमाणित प्रतिलिपि सहित जमा करवाएं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था और रजिस्ट्रेशन शुल्क जो आपने कटाया था 5,000 रुपए का, वो दोनों के दोनों कॉपी होनी चाहिए, उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए और उसके ऊपर आपका साइन होना चाहिए। मान लीजिए कोई किसी का नाम रमेश है, तो रमेश इस तरह से साइन करता है, तो रमेश ने इस तरह साइन कर दिया। ऐसे मत कर देना, ये साइन नहीं है भाई। तो साइन थोड़ा सा आपको करना आता ही होगा यार, बच्चों जैसे बता रहे हैं अब तो हम तो, है ना, हम लोग ऐसे बच्चों को बताते हैं वैसे आपको बता रहे हैं। साइन वाइन कर लेना। स्व प्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, ये कर लेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा है तो अभ्यर्थी को लोअर टी शर्ट, शॉर्ट्स टी शर्ट, जूते में आना अनिवार्य है। उक्त परीक्षा है तो अभ्यर्थी स्वयं की जिम्मेदारी पर आ रहा, विश्वविद्यालय किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना, जूते पहन के जाना। दौड़ना है ना भाई, तो दौड़ने के लिए चप्पलों में दौड़ नहीं सकते, तो आपको जूते पहन के जाने हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलावे को अभ्यर्थी अपना चयन न समझे। समिति द्वारा मूल दस्तावेजों, खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापित होने के पश्चात ही नियमानुसार अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यानी आप लोगों के मूल दस्तावेज वहां पर एक तो ओरिजिनल कॉपी सब लेके जानी है, ओरिजिनल, उसके साथ उसकी फोटो कॉपी, नहीं सब लोग तुम लोग फोटो कॉपी लेके चले जाओ। एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ वहां पर आपको, वहां पर जो है कई बार तो क्या होता है टाइम भी देते हैं, जरूरी नहीं हर बोर्ड इसके लिए टाइम दे, इसीलिए आप लोग अपने सभी कॉपीज वगैरह साथ में लेके जाएं, क्योंकि वहां पर किंतु परंतु चलने वाला है नहीं भाई साहब। ठीक है, तो आप लोगों के एक तो क्या है, मूल दस्तावेज वगैरह लेके जाना है। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी, जब बनेगी मैं आपके साथ आ ही जाऊंगा। अभी तक तो अपन लोगों का मामला यही है। अभ्यर्थी अपने निश्चित समय और दिनांक पर रिपोर्ट करे। यदि कोई अभ्यर्थी समय पर उपस्थित नहीं होगा तो उसको शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे नहीं जाने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में, तो आपको टाइम पे पहुंच जाना। 6 बजे लिखा है तो 5:30 बजे पहुंच जाना, 4:45 ही पहुंच जाना, 4:45 से ज़्यादा जल्दी 5:15 तक पहुंच जाना यार। ठीक है, जो अभ्यर्थी क्षेत्र में स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको अंतिम वर्ष की मूल अंक तालिका अग्रिम परिणाम परीक्षा नियंत्रक द्वारा सत्यापित अंक तालिका
रिजल्ट के संदर्भ में आवश्यक रूप से लाना होगा। कोई फाइनल ईयर में था, मान लो बीएससी कर रहा, बीए कर रहा, उसका रिजल्ट आ गया, ऑनलाइन रिजल्ट आ गया, तो उसको साथ में लेके जाना है। आपका एडवांस रिजल्ट आपने निकलवाया, रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पर रिक्वेस्ट करके आपने रिजल्ट निकलवाया है, तो वो साथ में लेके जाना है। यदि रिजल्ट नहीं होगा वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ तक इन्होंने ये लिख रखा है, जो अभ्यर्थी सत्र में स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष में अपीयर्ड था, अंतिम वर्ष की मूल अंक तालिका, अग्रिम परिणाम, एडवांस रिजल्ट जो है परीक्षा नियंत्रक द्वारा सत्यापित ऑनलाइन रिजल्ट जो है, यदि आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ रहा है तो उसमें जो आपका एग्जाम कोऑर्डिनेटर था, कंट्रोलर था, उसके आपके पास सिग्नेचर के साथ एफिडेविट बना के ले जाना। एफिडेविट तो नहीं है बट उसका सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए उसके द्वारा, तो आपका रिजल्ट वहां पर माना जाएगा। रिजल्ट आपके पास होना चाहिए भाई। सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, सब कुछ नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? भाई तुम चले तो एक बार जाओ ही जाओ। मैं आपको ये सलाह दूंगा, किसी का रिजल्ट नहीं भी आया है मेरे को फ़ोन करे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि रिजल्ट आज नहीं आया है, आपके एग्जाम डेट तक आने के चांसेज है, सेम डेट तक भी आने के चांसेज है, एक बार आप यूनिवर्सिटी अप्रोच करो, जो भी आपकी कॉलेज है वहाँ अप्रोच करो, उनको बोलो प्लीज़ मेरा रिजल्ट दे दो। यदि वो दे देते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर पे, आपको जो आपका फिजिकल सेंटर है वहाँ जाना है, नहीं देते हैं तो भी अपन को जाना है। अपन को एक बार तो जाना है, क्या पता वो आपको टाइम रिलैक्सेशन और दे दे 2-3 दिन का, तो आपका करियर बच सकता है भाई, 1 साल बच सकता है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मूल प्रमाण पत्र की वैधता के साथ शपथ पत्र होने की स्थिति में उक्त प्रमाण पत्र की वैधता अधिकतम 3 वर्ष रहेगी, अर्थात 2021 से पूर्व बने हुए उक्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं रहेंगे। किसी बच्चे के ओबीसी सर्टिफिकेट वैसे जनरली 6 महीने और 1 साल के लिए माना जाता है एमबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, परंतु इसमें फिर भी इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। 2021 से, जुलाई 2021 से पहले किसी का बना हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है, बाकी वालों को मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि मूल प्रमाण पत्र की वैधता के साथ शपथ पत्र होने की स्थिति में, आप लोगों के पास पुराना भी है, शपथ पत्र है, तब आपको वैधता अधिकतम 3 वर्ष की रहेगी, इस बात को ध्यान रख लेना। शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, यानी जो आपने दस्तावेज लगाए हैं उनका वेरिफिकेशन उसी समय हो जाएगा। जिनके डॉक्यूमेंट कम होंगे उनको सबको बाहर कर देंगे, सीधी बात है। अभ्यर्थी अपने निम्न मूल दस्तावेज तथा उसकी स्व प्रमाणित प्रतिलिपि साथ लेकर पहुंचे, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ में उसकी सेल्फ अटेस्टेड, यानी आपकी फोटोकॉपी, उसके ऊपर आपका साइन होना चाहिए भाई साहब, सेल्फ अटेस्टेड लिखकर, इस तरह से लिखते हैं सेल्फ अटेस्टेड, और नीचे आपका जो साइन है, मान लीजिए इस तरह का साइन, जो भी आपका साइन है वो साइन आप लोग करके ले जाना है, इस तरह से आपको करके ले जाना। फोटोकॉपी के नीचे जो मान लीजिए यहाँ पर परफॉर्मा लिखा हुआ, यहाँ तक लिखा हुआ, तो नीचे यहाँ पर अटेस्टेड आपको करना, सीधा साइन भी कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड लिख भी सकते हो, दोनों चीज़ चलेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर करना है। सबसे पहले आपको क्या ले जाना है, मूल फोटो आईडी, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, जो भी आपकी आईडी प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए, और उनकी एक फोटोकॉपी जो अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड, और उसके बाद में 2 फोटो आपको चाहिए। एडमिट कार्ड भाई साहब ये वाला चाहिए जो फिजिकल वाला है, इससे पहले एडमिट कार्ड नहीं भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आवेदन पत्र और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन शुल्क की रसीद, मैंने आपको बोला है कि जो आपने अभी आवेदन किया है लास्ट टाइम में, उस आवेदन पत्र के साथ में जो आपकी 2 फोटोग्राफ्स और आवेदन पत्र की फोटोकॉपी और रिसिप्ट जो 5000 की कटवाई है उसकी कॉपी भी आपके साथ 2 होनी चाहिए, 1 नहीं 2। 10th और 12th की मार्कशीट और साथ में सेल्फ अटेस्टेड उनकी फोटोकॉपी आपके रिक्वायर्ड रहेगी। स्नातक की मूल अंक तालिका स्व प्रमाणित प्रतिलिपि भी लाए। अंतिम सेमेस्टर जो भी आपका ईयर चल रहा है उस तक की आपको पूरी की पूरी लानी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सब की मार्कशीटें वहाँ पर चाहिए होगी, और सभी की फोटोकॉपी और अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अटेस्टेड कॉपी में तो फोटोकॉपी का अटेस्टेड करने रहते, बाकी कुछ विशेष है नहीं उसको। यदि आपने सीपीएड, डीपीएड कर रखा है, 1 वर्ष डिप्लोमा कर रखा है, उसकी ओरिजिनल कॉपी, उसकी फोटोकॉपी दोनों होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, आपका जो सीपीएड, डीपीएड का 1 साल का डिप्लोमा आपने कर रखा है उसकी मार्कशीटें वगैरह सब साथ में लेके जानी है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र वैसे भी जीवन में एक बार ही बनता है, वो उसकी फोटोकॉपी वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, ईएमबीसी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी अपना मूल जाति प्रमाण पत्र साथ लेकर आए और उनकी फोटोकॉपी भी लेकर आए। तो आपके पास जो भी कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हैं, जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाने पड़ेंगे और अपने पास होने चाहिए। अभ्यर्थी अपने खेल से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट संबंधी
संबंधित लिंक प्रमाण पत्र भी साथ लेकर आए, उनकी फोटोकॉपी भी लेकर आए। जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट खेल रखा है, स्टेट खेल रखा है, नेशनल खेल रखा है, इंटरनेशनल खेल रखा है, जो भी आप खेल प्रतियोगिता के अंदर भागीदारी आपने निश्चित की है, उन सभी के ओरिजिनल कॉपी, उनके साथ में उनकी कोई लिंक कॉपी आपके पास और है, वो उन सभी की फोटोकॉपी जिसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए। फोटोकॉपी के ऊपर ओरिजिनल पे साइन मत कर देना भैया, है ना। अभ्यर्थी अपने खेल संबंधी प्रमाण पत्र बता ही दिया है। समस्त मूल खेल प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से सत्यापित होना आवश्यक है। तो देखिएगा, आपके जो मूल खेल प्रमाण पत्र है, जो आपके पास, देखिए मूल प्रमाण पत्र तो लिख दिया, उन्होंने लिख दिया समस्त मूल खेल प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से सत्यापित होना आवश्यक है। जो आपको, जिन्होंने मार्कशीट आपको दिए हैं सर्टिफिकेट, जिनके ऊपर सील भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट खेला है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको सर्टिफिकेट दे दिया, उनका साइन नहीं है, तो साइन वगैरह सब होने चाहिए भैया, वहां पर चल जाएगा। किसी के नहीं है करवा लेना, फिर भी नहीं हो तो एग्जाम में चले जाना। आप लोग मुझे फोन करके बोलोगे सर मैं क्या करूं, सर के पास वीएमओयू से कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपना काम कर रही है, विद्यार्थियों को गाइड करने का हम लोग काम करते हैं। यदि आपके पास सर्टिफिकेशन के ऊपर ऑथेंटिसिटी नहीं है तो आप बोर्ड में जाकर ही बात कर सकते हो, हमें रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो केवल और केवल मीडिएटर है, आपके बड़े भाई की भूमिका के अंदर है, जो आपको गाइड कर रहा है, आपको हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता रहा है, आपको मंजिल तक ले जाने के लिए आपके साथ भागीदारी निश्चित कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अभ्यर्थी अपने खेल प्रमाण पत्र संबंधित मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेके जाए, सक्षम अधिकारी से आपका सत्यापित होना चाहिए। तलाकशुदा अभ्यर्थी तलाक की मूल डिग्री के साथ लेकर आए और स्व प्रमाणित प्रतिलिपि भी लाए। कोई तलाक ले रखी महिलाएं हैं तो वहां पर उनका तलाक का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसके अलावा सैनिक जो भी हैं, उनका जो डिस्चार्ज बुक के अंदर से जो उनका प्रमाण पत्र मिला था उस समय, वो लेकर आए। और साथ ही साथ में जो आपको पता आर्मी डिपेंडेंट लोग होते हैं, उनको भी यहाँ आरक्षण है, तो उनका भी एक वहाँ पर जो सर्टिफिकेशन है, प्रमाण पत्र है, वो होना जरूरी है। विधवा अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आए और स्व प्रमाणित प्रतिलिपि भी लेकर आए। विडो कैटेगरी के अंदर कोई महिलाएं फॉर्म भरना चाहती है तो विडो का सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है। सेवारत शारीरिक शिक्षक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी जारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम 3 वर्ष प्रस्तुत करना होगा। स्व प्रमाणित प्रतिलिपि भी लेकर आए, जिसका प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध सामान्य दिशा निर्देशिका के अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है। कोई मार्क्स आप लगे हुए गवर्नमेंट वाले, पीटीआई लगे हुए जिन्होंने सीपीए डीपीएड कर रखा है, तो उनको अपना जो है बोर्ड से, उनका जो डिपार्टमेंट है उनसे वो उनका एनओसी लेके आना है, अनुभव प्रमाण पत्र लेके आना है। इसका जो फॉर्म है ना, जब आपका फॉर्म आया था ओरिजिनल सबसे पहले, उसके अंदर दिया हुआ है। और जो अपने शारीरिक शिक्षक नहीं लगे उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये पूरी की पूरी बातें मैंने आपको बता दी है। डॉक्यूमेंटेशन आपके सब होने चाहिए। आपका लास्ट में जो फॉर्म भरा, आवेदन पत्र भरा है, वो पूरे होने चाहिए। यदि फाइनल ईयर में है तो आपका मार्कशीट लास्ट वाली भी होनी चाहिए, पहले वाली सब मार्कशीटें, उनकी फोटोकॉपी, एक बढ़िया फाइल बनाना, फाइल के अंदर सबको डॉक्यूमेंट को ऊपर के ऊपर जमाते रहना, 4-5 फोटो ले जाना, एक एक की 2-2 फोटोकॉपी ले जाना। इन्होंने एक एक मांगी है, 2-2 ले जाओ तुम, तो कोई टेंशन नहीं, अपने पास रहेगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना टेंशन हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड के अंदर आपको बुला लिया, अरे एक डॉक्यूमेंट कम पड़ गया, एक डॉक्यूमेंट कम पड़ गया। तो मैंने सब के सब डॉक्यूमेंट अपने मुंह से बोले हैं। एक एक डॉक्यूमेंट जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर टोटल 16 जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, 16 के 16 मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, किस तरह से लेके जाना है सब बताया है। फिर भी कोई दिक्कत होती है, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है निधि है। हम चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लेकर आएँ, और सिलेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला एक तो उपाय ये करना है कि कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में छोड़िए, आपके दोस्त लोग उसको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। फिर भी नहीं होता है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अप्रोच कीजिए। आप सब लोगों की हर समस्या का समाधान करने का दायित्व हमारा है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। सेंटर अलग अलग जगह है, सेंटर को पढ़ लेना, टाइम पे पहुंच जाना। एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत हो, नहीं निकल रहा है, हमसे बात करें, वीएमओयू से बात करें, फिर कोई न कोई सॉल्यूशन हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया नींद लें, और फिजिकल के अंदर ऐसे दौड़े जैसे हुसैन बोल्ट दौड़ता है। भाग मिल्खा भाग, दौड़ के आना है, सिलेक्शन लेकर आना है। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ अग्रिम शुभकामना मेरी तरफ से। मैं यही चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो और हम लोग यूँ चौड़े होकर कहेंगे वाह ये हमारा बच्चा है जो सिलेक्शन लेकर आ गया। क्योंकि किसी भी मास्टर के लिए, आपके माता पिता के लिए अपने बच्चों की प्रगति देखना सबसे महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे आप सफलता के अंतिम चरण तक पहुंचे और अपने माता पिता और अपने परिवार का नाम गौरवान्वित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।